हाँ भाई जान, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने मेरे से गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी। अब अपने आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी एक अगली हेडिंग है प्रतिबिंब बनना या प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपकी 11वीं चैप्टर में भी काम आएगा और 12वीं चैप्टर में भी काम आएगा। तो वो प्रतिबिंब पढ़ते हैं। हेडिंग डालो प्रतिबिंब। कौन सा बिंब? प्रतिबिंब। बेटा प्रतिबिंब को आप बड़े अच्छे से जानते हो, इसे बोलते हैं इमेज। इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। बेटा इमेज शब्द का आज से होता है। यदि आपसे पूछे तो आप वो नहीं पूछ नहीं सकते। हम बता रहे हैं आपको, इमेज शब्द का आज से होता है मस्तिष्क का आभास, ब्रेन का आभास। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो गए आप, तो आपको आपके मस्तिष्क को ऐसा आभास होगा, मस्तिष्क ये आभास करेगा कि आप कहाँ हो, दर्पण के अंदर। कहाँ हो? दर्पण के अंदर। और यदि आप ये बात थोड़ा एक एग्जाम्पल के जरिए समझो तो और ही बढ़िया रहोगी। यदि मैं कहूँ कि आपके पापा जी कोई ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस किसी का भी मान लो ऑफिस में काम करते हैं, और उस ऑफिस में आपके पिताजी की बहुत अच्छी इज्जत है। बेटा इज्जत उनकी होती है जो अच्छे हैं। कहने का मतलब सभी कर्मचारी आपके पिताजी को बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छे सर हैं भाई आपके पापा जी। लेकिन यदि आपके पापा जी का घर देखे स्वभाव, तो लड़ाकू है, पक्का लड़ाकू है। क्या है? लड़ाकू। अब एक दिन आप ऑफिस में गए तो आप मोबाइल लेने के लिए गए थे, ऑफिस में मोबाइल के लिए पैसे लेने गए थे, और आपके पापा जी ने आपको डांट दिया और कहा कि बाहर जाके बैठ जा चुपचाप से, नहीं तो यहीं अभी महाभारत शुरू हो जाएगी। तो आप बाहर जाके कुर्सी पे बैठ गए। अब आप अच्छे कर्मचारी, अच्छे सर के बेटे हो, तो कोई कर्मचारी आपके पास आके बैठ गया। उस कर्मचारी ने आपसे कहा कि क्या लेने आए हो बेटा? तो आपने पूरी दास्तां सुनाते हुए पापा जी की हिस्ट्री सुना दी कि पापा जी लड़ाकू, पापा जी लड़ाकू। जैसे ही लड़ाकू बोला, तो उस कर्मचारी को जिसको आप बता रहे हो, उस कर्मचारी के ब्रेन में आप बोले और उसका ब्रेन तुरंत ये बात सोचा होगा कि इसकी पक्का पिटाई किया होगा पापा जी ने। आपके पापा जी की इमेज क्या थी? अच्छी, बढ़िया थे, बढ़िया आदमी है। लेकिन उसका मस्तिष्क किस बात का आभास किया? जैसे आपने बताया, संकेत दिया, तो मस्तिष्क किस बात का निर्णय लिया कि लड़ाकू है तो पक्का इसकी पिटाई हुई है, और पक्का है कि रोज होती है रिमूड, और जाहिर है मम्मी की भी पिटाई होती होगी। तो उसका जो आभास क्या? आपके पिताजी का प्रतिबिंब था अच्छे व्यक्ति, और उसका उल्टा बना। क्या बना? कि लड़ाकू है। वो आभास उस समय तो उसने देखा नहीं है, पापा जी को अभी वह लड़ाई करते हुए देखा नहीं है। उस समय तो वो आभास अनैचुरल है, उन्हें हम वर्चुअल बोलेंगे, आभासी बोलेंगे। लेकिन एक दिन वो कर्मचारी घर आके आपके पापा जी की महाभारत देख लिया। तो जैसे उसने महाभारत देखा, तो उससे कर्मचारी का मस्तिष्क चिंगार चिंगार के कहने लग गया, चिंगार चिंगार के क्या कहने लग गया कि ये तो पक्का लड़ाकू है। तुम्हारे पापा जी की इमेज क्या थी उसके ब्रेन में? अच्छा व्यक्ति। लेकिन वो रियली देख लिया, क्या रियल आभास कर लिया कि ये लड़ाकू है, तो इमेज क्या बन गई? रियल। किसकी? पापा जी की। किस बात की? व्यवहार की। उसी प्रकार अपने दर्पण में भी दो प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी। प्रतिबिंब हम बताएं, पर आंख प्रतिबिंब नहीं बनाती है। आंख प्रतिबिंब बनाने में सहायता करती है। प्रतिबिंब मस्तिष्क में बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मस्तिष्क में। तभी तो अंधों की भी आंख होती है। तभी तो अंधों की भी आंख होती है। कैसे? थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन प्रतिबिंब एक ऐसा पढ़ लेंगे जो कभी पढ़ा ही नहीं होगा आज से पहले। देखना बेटा, आंख देखना एक बार। आंख आप 10th क्लास में 10वां चैप्टर पढ़े थे, यहाँ मेरे पास 11वां चैप्टर पढ़ोगे। ये आपकी आंख होती है। आंख को बड़ी सुंदर सा बनाएंगे, तुम घबराना नहीं है ना, सुंदर बनाएंगे। अभी तो ओनली समझा ही रहे। ये आपकी आंख है।
ये कॉर्निया होती है आंख में, ये आपका अभिनेत्र लेंस। कॉर्निया और बड़ी बना लो, चाहे कॉर्निया और बड़ी बना लो। अभिनेत्र लेंस को बताया आपको, अभिनेत्र लेंस ओनली किरणों को मोड़ता है। लेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि नेत्र अभिनेत्र लेंस ये उत्तल लेंस होता है और वो किरणों को मोड़ता है। अब यहाँ ये रेटिना होती है भाई, यहाँ रेटिना होती है, ये दृढ़ तंत्रिकाएं रेटिना से संबंधित होती है, जिसे हम बोलते हैं सुग्राही। सुग्राही शब्द का अर्थ पहले ही बता दिया मैंने, एक्टिव। एक्टिव और तंत्रिका, तंत्रिका वो क्या होती है, बायोलॉजी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो सुग्राही तंत्रिकाएं जो किससे संबंध होती है, रेटिना से। और सुग्राही तंत्रिकाएं मस्तिष्क से संबंधित होती है, ये मस्तिष्क को जाके बात कहती है। तो देखना आपको बताएं कि यहां कोई वस्तु है और उस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही है सभी दिशाओं में। हम तो ओनली कुछ ऐसी प्रकाश की किरणों का काम करेंगे जो अपनी आंख में जा रही है। आंख में एक किरण ये गई और एक किरण आंख में ये गई, कौन सी गई, ये थोड़ी वो बन गई, ये गई आंख में, ये गई, ये किरण गई। अब आंख क्या करती है, आंख ही इमेज नहीं बन, आंख में इमेज नहीं बनती है, इमेज बनती है मस्तिष्क में। कैसे कि आंख क्या करती है कि ये किरणें को देखती है और पता करती है कि ये किधर से आ रही है। उसको पता नहीं कि कहाँ है वस्तु, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, वो तो पीछे बैक ट्रैक करती है और बैक ट्रैक करते हुए ऐसे चलती है और इस किरण को भी वो बैक ट्रैक करती है कि किधर से आ रही है, तो पीछे बैक ट्रैक करती हुई ऐसे चलती है। कौन, आंख। आंख प्रतिबिंब नहीं बन, आंख में प्रतिबिंब नहीं बनता, बनता कहाँ है, रेटिना, वहां बनता है, रेटिना जहाँ बनता है मस्तिष्क में, सॉरी मस्तिष्क में बनता है। अब ये किरणें क्या हुई, इधर जाके ये हो गई, जैसे ही ये रेटिना पर पहुंची, रेटिना पर फोकसित हुई, तो ये सुग्राही तंत्रिकाएं एक्टिव हो गई और तंत्रिकाएं कहाँ पहुंचा दी इस संदेश को कि भाई कोई जल रहा है या कोई कुछ भी सब वस्तु है, इस संदेश को कहाँ पहुंचा दी ये तंत्रिकाएं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क क्या करता है, आंख की बताए हुए रास्ते पे चलता है, क्या ये उल्टा ट्रेक करता है, इन किरणों को उल्टा ट्रेक यानी पीछे चलता है। आंख बना रखी है रास्ता कि भाई ये, और मस्तिष्क क्या सोचता है, यहां आने के पश्चात, मस्तिष्क बहुत कंप्यूटर दिमाग रहता है अपना, मस्तिष्क क्या सोचता है कि यदि वस्तु यहां होती तो ये किरण नहीं बनती। क्यों, क्योंकि किरणें तो यहां से निकल रही है, कोई ना कोई सर पॉइंट ढूंढेगा वो कि यदि वस्तु यहां होती तो ये किरण नहीं होती। तो वो क्या करता है, आगे चल के वो एक कॉमन पॉइंट ढूंढता है, जैसे यहां ढूंढ लिया उसने, ये कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया, कॉमन पॉइंट ढूंढ लिया और कहेगा कि वस्तु यहां है। यदि आंख नहीं होती, आपका आंख में ये लेंस नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप कैसे पकड़ते इस वस्तु को, तो आप साउंड के माध्यम से, जैसे काबिल मूवी में देखा था आपने, साउंड के माध्यम से देखते हैं और उस वस्तु का इमेज कहाँ बनाते हैं, मस्तिष्क में। अब इस मस्तिष्क को बेवकूफ बनाया जा सकता है। बेवकूफ कैसे बना सकते हैं मस्तिष्क को, मस्तिष्क तो बहुत अच्छा है, तो मस्तिष्क को ऐसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखना बेटा, मस्तिष्क को बेवकूफ बना रहे हैं। मस्तिष्क ओनली आंख के बताए हुए रास्ते पे चलता है। आंख क्या करती है, ट्रेक करती है कि इधर से आ रही है ये किरणें, और मस्तिष्क उस बात पे निर्णय लेता है। तो देखना यहां मैं क्या कर दिया कि एक समतल दर्पण लगा दिया,
और वस्तु को वहां ना रख के यहां रखा भाई, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट से जो किरणें निकलेगी वो कुछ ऐसे निकलेगी, ये अभिलंब हो गया। तो इस दर्पण, समतल दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी। भाई देखना, सीधी बना लेना, देखो ये लो, ये किरणें ऐसी जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ जाके मुड़ेगी, ये लो जी, रेटिना पर गई। आंख, एक किरण मैंने यहां से गुजारी, ये भी कुछ ऐसे देखना भाई, ये ऐसे कैसे आई, ये अभिलंब हो गया ना, समान कोण बनाते हुए निकली है, ये लो जी, ये चली। अब आंख क्या कहती है कि भाई दो किरणें आ रही है, आंख ये कहती है कि दो किरणें आ रही है। दो किरणों को ये बैक ट्रैक करती हुई चल रही है कि ये कर रही है, कौन कर रही है, आंख, ना कि मस्तिष्क, आंख कर रही है। तो इसको भी इसने कहा, क्या कहा, देखना, बैक ट्रैक करते हुए ये कहा कि इनको पीछे बैक ट्रैक कर रही है भाई, आंख है ना, आंख कर रही है बैक ट्रैक। ये लो जी, ये आंख कह रही है कि इस पॉइंट से आ रही है, शायद ये आंख, आंख यही कह रही है कि इस पॉइंट से आ रही है, पीछे ट्रैक किया इसने, कह नहीं रही भाई, सॉरी, कह नहीं रही, पीछे बता रही कि इस इधर से आती आ रही है कोई की नहीं। अब अपना मस्तिष्क क्या करेगा, वही प्रोसेस दोहराएगा, क्या, उल्टा ट्रैक करेगा। उल्टा ट्रैक करने का मतलब पीछे चलेगा आंख के बताए हुए रास्ते पे, और आंख के बताए हुए रास्ते पर चलकर उसने पकड़ लिया कि यहाँ है वस्तु, जबकि वस्तु यहाँ नहीं है, वस्तु यहाँ नहीं, बस ओनली मस्तिष्क का क्या है, आभास, वस्तु कहाँ है, यहाँ है। तो जो यहाँ जो प्रतिबिंब बना मस्तिष्क में, इस वस्तु का यहाँ जो प्रतिबिंब बना, इस प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। इमेज बेटा ये क्या, इस वस्तु की इमेज आंख में क्या, अपने मस्तिष्क में क्या सीधी बनी, क्या उल्टी तो नहीं बन रही, तो क्या बन रही है, सीधी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी। अब यदि देखना बेटा, यहां मैं प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट कौन सा, जिस पर आप लाइट डालते हो, उस लाइट को यदि मैं यहाँ इस वस्तु का यहाँ बात करूँ, यहाँ मैं प्रोजेक्टर लगा दूँ, तो क्या ये दर्पण इस पर प्रतिबिंब बनाएगा, ये वस्तु दिखेगी क्या इस पर, सर नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ तो वस्तु तो यहाँ है और ये पॉलिश किया हुआ सिरा है, पॉलिश किए हुए सिरे में कभी भी वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब कि सर वर्चुअल इमेज को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो, ये बात सिद्ध होती है। एक तरह तो ऐसे बेवकूफ बना सकते हैं, दूसरा बेवकूफ बना देखो इसका, मस्तिष्क से आंख के बताए हुए रास्ते पे चलता है, ध्यान रखना ना, उल्टा ट्रैक करता हुआ। ये मान लो मैंने देखना भाई, ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है। अब भी मुख्य अक्ष के समांतर आपका कोई मोमबत्ती या कोई भी वस्तु रखी हुई है, ये ए और ये बी, वस्तु मान लो मोमबत्ती है, मोमबत्ती से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के तो क्या है, समांतर, तो कहां से गुजरेगी आपको पता है, फोकस से गुजरेगी सर, फोकस से गुजरेगी, ये फोकस रहा। अब एक फोकस पे बेटा, ये मैं नियम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, एक फोकस पे जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, फोकस पर आपतित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। ये कहाँ मिली, ये यहाँ मिली। अब मैं अपनी आंख को यहाँ सेट करता हूँ, अब मैं मस्तिष्क की बात वापस दोहराऊंगा, आंख क्या करेगी, अपना पुराना जुगाड़ दोहराएगी, आंख क्या करेगी, ये किरणें कहाँ जा रही है, आंख में जा रही है,
आंख अपनी क्या करेगी, पुराना जुगाड़ जुड़ाएगी। वो क्या कहेगी कि पीछे ट्रेक करेगी कि भाई ये इधर से आ रही है, ऐसे आ रही है, और आंख ये बैक ट्रेक की, और मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क इस बात पर निर्णय करेगा कि देखना बेटा, निर्णय क्या करेगा कि जाहिर है कि वो यहां से आ रही है। वो कॉमन पॉइंट ढूंढता है मस्तिष्क, क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं ढूंढा तो ये आगे बढ़ेगी। तो कॉमन पॉइंट ढूंढा, उसको लगा मस्तिष्क को कि वस्तु यहाँ है। अब वस्तु यहाँ है का मतलब क्या है कि ये वस्तु ए है। अब बी कैसे ढूंढे सर, तो बी आपका मुख्य अक्ष पर क्या है, मुख्य अक्ष पर क्या है, ये 90 बना रखा है। तो जाहिर है कि यहाँ भी वो क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, यहाँ भी क्या बनाएगा, 90। तो आंख को ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्पण, ये वस्तु यहाँ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ है। तो बेवकूफ बन गया, क्या बन गया, बेवकूफ। अब ये प्रकाश की किरणों के वास्तविक मिलने से बन रहा है प्रतिबिंब, इसको एक्चुअल दिखाई देगा, जबकि वहां क्या एक्चुअल था, क्या एक्चुअल नहीं था, रियल नहीं था। तो वो जो प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों के मिलने से, वो आभासी प्रतिबिंब है, और ये क्या है, वास्तविक। अब यदि मान लो, माना मैं यहां पर्दा लगा दूं, यहां क्या लगा दूं, पर्दा, तो पर्दा लगा दूं तो क्या इस मोमबत्ती का इमेज इस पर्दे पर प्राप्त होगा, प्रोजेक्टर लगा दिया सर, प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि परावर्तित प्रकाश की किरणें इस पर फोकसित होगी, और अपने को क्या मिलेगा, स्क्रीन पर मिलेगी ये मोमबत्ती। तो इसका मतलब सर, वास्तविक किरणों को या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब यदि ये ए है तो ये क्या है, बी डैश, ए डैश। तो ये ऐसा है, और ये कैसा बन रहा है आंख में, उल्टा। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है, और कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, ये उल्टा प्राप्त होता है सर। तो ये आपकी प्रतिबिंब की कहानी थी। प्रतिबिंब क्या है समझ में आया होगा, जाहिर है। अब हम लिखते हैं प्रतिबिंब की कहानी। किसी वस्तु के एक बिंदु से चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित बेटा लेंस से भी होती है, लेंस में अपवर्तन होता है भाई, है ना। किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर परावर्तित या अपवर्तित होकर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, अपवर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस दूसरे बिंदु को
तो उस दूसरे बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। देखो, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक को बेटा रियल बोलते हैं, रियल इमेज। तो रियल क्या, अभी आपको पढ़ाया था मैंने कि परावर्तित किरणों के वास्तविक, परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक मिलने से, अब भी पढ़ाया है ना। तो क्या लिखोगे आप? जब प्रतिबिंब परावर्तित या अपवर्तित किरणों के, अरे महाराज ओ महाराज, अरे मैं सारा निशान तैयार कर देने। जब प्रतिबिंब परावर्तित या अपवर्तित किरणों की, वास्तविक मिलने से, अरे यार तू वास्तव में यार महाराज अच्छी समझ यार, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा यार, सारा बनाया पूरी मेहनत की कर दी यार। जब प्रतिबिंब परावर्तित या अपवर्तित किरणों की वास्तविक मिलने से बनता है तो इस प्रकार की प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण, अभी पढ़ाया था आपको, अवतल दर्पण, या बेटा मैं आपको उत्तल लेंस में पढ़ाऊंगा। अवतल दर्पण या उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, हाँ एक बात बताओ, वास्तविक प्रतिबिंबों को क्या प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? जी अभी प्राप्त किया था। क्या ये उल्टे प्राप्त होते हैं? हाँ ये उल्टे प्राप्त होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को छोड़िए, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह हमेशा उल्टे प्राप्त होते हैं। दूसरा डालो आभासी।
आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। बेटा क्या अभी आपने मस्तिष्क बावड़ा बनाया था, कौन सा, क्या कि परावर्तित या अपवर्तित किरणों के आभासी मिलने से। तो क्या लिखोगे, परावर्तित। अभी क्या लिखा है तुमने, बस मुझे बता दो। जब प्रतिबिंब परावर्तित या अपवर्तित किरणों के आभासी मिलने से बनता है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे बेटा अभी समतल दर्पण लगाया था, ऐसे ही उत्तल दर्पण भी लगा सकते हैं, उत्तल में भी आभासी बनता है। जैसे क्या, समतल दर्पण कोमा उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। बेटा आभासी प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? जी प्राप्त किया जा सकता है क्या? ना, अभी ना प्राप्त हुए सर। मस्तिष्क ने को बावड़ा बनाया था तब प्राप्त नहीं हुए थे, पर्दे पर स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होते हैं, और ये क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं। तो नीचे वाली लाइन से लिखो, आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तथा यह हमेशा सीधे बनते हैं। हाँ भाई, अब आज की सभा समाप्त करने का समय आ गया है। सर इतना जल्दी क्यों? क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, मेरे गलों में प्रॉब्लम के कारण मैं कल भी क्लास आपकी मिस किया हूँ, और जाहिर है कि आज गला सही हो जाए तो कल ढंग से हो जाएगी क्लास। तो आपकी आवाज़ भी नहीं आती मेरी क्लियर, इसी कारण है कि मेरा गला ख़राब हो रखा है, अभी सर्दी के कारण जुकाम लग गई। अब सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि मेरे वीडियो बड़े बनते हैं तो सभी साथी उनको बढ़िया से बढ़िया देखें और बढ़िया पढ़ाई करें। हम अगली क्लास कल लेके आते हैं। आज की सभा को विराम दिया जाता है। जय हिंद।